Once again, welcome back. Students, fourth semester students, today I am going to start फिफ्थ यूनिट आपका जो सिक्स लास्ट यूनिट आपका है वो है बैंकिंग का। देखिए जो बैंक है वो भी अपनी इनकम देखते हैं कितनी है, प्रॉफिट है लॉस है, बैंक प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में, उसको फाइंड आउट करने के लिए बैंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है शेड्यूल्ड राइट। उसमें उन्होंने ये कुछ मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ ताकि आपको आगे हेल्प मिले कि बैंक किस तरीके से अपनी इनकम कैलकुलेशन करता है। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। आपको नोटिफिकेशन आ गई होगी। आपका एमसी 60% एमसीक्यू है और 40% आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे राइट। अब जब भी कोई बैंक अपनी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस को देखना चाहता है तो वो डिफरेंट शेड्यूल के अंदर कैलकुलेट करता है। जैसे शेड्यूल इनकम आ गया, शेड्यूल 13, 14 ये इनकम के साथ रिलेटेड होते हैं। शेड्यूल 14 और 15 ये आपके एक्सपेंडिचर के साथ है। फिर उसके बाद प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी है। पूरा फॉर्मेट है, फॉर्मेट बहुत बड़ा है तो इस करके कुछ आइटमें मैंने बीच में लिखी हैं कि अगर एमसीक्यूज के क्वेश्चन आ जाए तो आपको इन ये फॉर्मेट मेमोराइज होना चाहिए, आप आंसर दे सकेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं सीरियल नंबर, पर्टिकुलर शेड्यूल नंबर 31 मार्च 2018। इनकम शेड्यूल 13 इनकम के अंदर आता है बैंक को कहां से इनकम है। बैंक को इनकम है इंटरेस्ट अर्न। कई तरीकों से बैंक जो है इंटरेस्ट कई तरीकों से अर्न करता है। फर्स्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, बैंक ने कहीं पैसा लेके इन्वेस्टमेंट किया तो बैंक को इनकम है एक तरह से। इनकम ऑन ऑल टाइप्स ऑफ लोन एंड एडवांसेस, बैंक लोगों को, कस्टमर्स को, बिजनेसमैन को, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल लोगों को लोन देता है तो उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट लेता है। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिजनेस जो करंट अकाउंट होता है बिजनेसमैन का तो उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक उन्हीं कस्टमर्स को देता है जो रिलायबल है, जो टाइम पे पैसा वापस करते हैं और जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है या मार्केट रेपुटेशन अच्छी होती है। टर्म लोन, एक्सपोर्ट लोन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड ओवरड्यू इंटरेस्ट, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट और बैलेंस विद आरबीआई एंड अदर इंटरबैंक फंड्स, कार लोन एंड मनी मार्केट। ये शेड्यूल 13 के अंदर आइटम में मेन जो आइटम्स ही मैंने लिख दी। अदर इनकम शेड्यूल 14 के अंदर आता है। बैंक में जैसे आपने लॉकर लिया तो बैंक उससे आपसे पैसा चार्ज करता है। एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उससे आपको पैसा चार्ज करता है। लॉकर फी है, ब्रोकरेज है, चेकबुक बैंक आपको इशू करता है, उस बैंक आपसे पैसा लेता है। एटीएम के आपके 6 विड्रॉल हैं फ्री हैं, उसके बाद बैंक आपके 1 विड्रॉल पे 15 रुपये चार्ज, वो भी बैंक की एक तरह से इनकम है। प्रॉफिट, बैंक ने अगर कोई चीज बेची, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है या प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इनकम है। अगर लॉस ऑन सेल ऑफ उसको लेस कर देंगे। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आ गया। अदर असेट्स, एक्सचेंज ट्रांसफर, ट्रांजैक्शनल इनकम अर्न्ड बाय वे ऑफ डिविडेंड, जॉइंट वेंचर अब्रॉड एंड इन इंडिया, गोडाउन रेंट, सिक्योरिटी चार्जेस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ये सारा बैंक कोई भी अगर आपको सर्विस देता है उसके अगेंस्ट, जैसे बैंक आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, बिजली का बिल, तो बैंक उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस वगैरह लगाता है, जिस तरह से बैंक की इनकम है। शेड्यूल 13 के जो अमाउंट होंगे हम सारे लिख देंगे। शेड्यूल 14 के अदर इनकम में टोटल करेंगे, ये आ गया। इसी तरीके शेड्यूल 15 आ गया, वो हेडिंग आ गई एक्सपेंडिचर। बैंक के क्या क्या एक्सपेंडिचर होते हैं। बैंक का पहला एक्सपेंडिचर है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप। बैंक में आप लोग डिपॉजिट खुलवाते हैं, सेविंग, फिक्स, रैकरिंग, करंट, तो बैंक आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट है। तो बैंक जब आपको इंटरेस्ट देगा कस्टमर को, क्लाइंट को, तो बैंक को खर्चा पड़ेगा। उसके बाद डिपॉजिट फ्रॉम बैंक एंड अदर इंस्टीट्यूशन शेड्यूल 15 के अंदर। इसके बाद शेड्यूल 16 भी है। फिर प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसी, बैड डेबिट का भी है, वो मैं आपको अगला एक और लेक्चर बना रहा हूँ तो उसमें आपको मैं भेज रहा हूँ। ये शेड्यूल आपको मेमोराइज करना है, दिमाग में होना चाहिए ताकि आपको आगे एमसीक्यूज आए तो आप क्वेश्चन कर सकेंगे। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो वो भी आप कर सकेंगे। तो मैं अभी आपको भेजूंगा थोड़ी देर के बाद, आपको ये लेक्चर भेज दूँगा। स्टे होम, स्टे सेफ।